तो बड़ा आज हमारा टॉपिक है अगला, जिसका नाम है पैराक्सोसोम। बेटा पैराक्सोसोम आपको पता होगा बेटा, ये अपने सेल का एक छोटा सा ऑर्गेनेल है। और पैराक्सोसोम को बेटा दूसरे नाम से हम कहते हैं साइटोसोम या माइक्रोबॉडी, क्योंकि ये छोटे से ऑर्गेनेल होते हैं। या इसको चौथे नाम से हम कहते हैं यूरिकोसोम। ये जो ऑर्गेनेल होता है बेटा पैराक्सोसोम, इसके अलावा गैलेक्सोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये चार जो है ना आपके सेल के छोटे से छोटे ऑर्गेनेल होते हैं और इनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनेल या माइक्रोबॉडी। ये छोटे ऑर्गेनेल हैं। इनमें से पैराक्सोसोम, गैलेक्सोसोम, लाइसोसोम है ना बेटा, ये तीन छोटे ऑर्गेनेल जो हैं इसको बनाने वाला होता है गोल्गी बॉडी। तो इन तीनों का फादर जो है पैराक्सोसोम, गैलेक्सोसोम, लाइसोसोम, इन तीनों का ही बेटा फादर जो होता है, इस फादर का नाम है गोल्गी बॉडी। तो पैराक्सोसोम जो है बेटा, इसका दूसरा नाम है यूरिकोसोम। इट इज आल्सो नोन एज यूरिकोसोम एंड इट इज डिस्कवर बाय, पैराक्सोसोम को बेटा डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे तीन, डी डव, सैलिसबरी एंड रॉस। इन्होंने डिस्कवर किया था इस ऑर्गेनेल को फ्रॉम लिवर सेल 1986 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए। और ये बेटा जो ऑर्गेनेल होता है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो पाया जाता है ना, वो एनिमल बॉडी के अंदर पाया जाता है। और एनिमल बॉडी में भी सेल में और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसकी बात करें तो डेफिनेशन ये है कि बेटा पैराक्सोसोम जो है ये अपनी बॉडी में सेलों में डिटॉक्सिफिकेशन वाला ऑर्गेनेल है। वो ऑर्गेनेल जो डिटॉक्सिफिकेशन करे अल्कोहल्स की, इसके अलावा लिपिड वगैरह बनाए, इसके अलावा फोटो रेस्पिरेशन करे प्लांट में, तो ऐसे ऑर्गेनेल को हम कहते हैं बेटा पैराक्सोसोम ऑर्गेनेल। पैराक्सोसोम ऑर्गेनेल लाइसोसोम से साइज में छोटा होता है और गैलेक्सोसोम से साइज में ये थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है बेटा। पैराक्सोसोम की हम बात करें एक्यूरेंस से कहाँ कहाँ पाया जाता है बेटा, पैराक्सोसोम पाया जाता है प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर। पाया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही जाता है और पाया जाता है सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल जो होता है ना बेटा, सेल के सिर्फ और ये सेल है बेटा, तो ये पाया जाएगा सेल के सिर्फ साइटोप्लाज्म में। ये देखें सेल का जो साइटोप्लाज्म है यहीं पे होता है। और इसको बनाने वाला ये ऑर्गेनेल होता है बेटा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका नाम है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो है ये पैराक्सोसोम का बाप होता है या फादर होता है, जो इसको बनाता है इन दी फॉर्म ऑफ वेजिकल। जब गोल्गी बॉडी वेजिकल सीक्रेट करेगा ना, वेजिकल या थैलियाँ या बैग, और इन बैग्स में अल्कोहल वगैरह या लिपिड वगैरह है, इसको तोड़ने वाले एंजाइम्स होंगे। तो ऐसे गोल्गी बॉडी के स्पेशल वेजिकल्स को हम बुलाएंगे बेटा पैराक्सोसोम बुलाएंगे। तो इसको बनाने वाला गोल्गी बॉडी होता है और ये पाया जाए साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ऐसे कुछ बुक्स में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे यीस्ट का भी जिक्र है, प्रोटोजोआ का भी जिक्र है। यीस्ट भी एक फंगस है, यूनिसेलुलर फंजी है, उसमें ये होता है पैराक्सोसोम, और उसमें भी ये अल्कोहल की डिटॉक्सिंग करता है, क्योंकि यीस्ट भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है। ठीक है बेटा। और ऐसे प्रोटोजोआ जो है आपके एमोबा, यूग्लिना, पैरामेशियम, इन जानदारों के अंदर भी साइटोप्लाज्म में ये पैराक्सोसोम पाया जाता है। बाकी आपके दूसरे जो फंगस हैं, एल्जी हैं, बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, इन जानदारों के अंदर पैराक्सोसोम एब्सेंट होता है। आगे बेटा बात करें तो पैराक्सोसोम जो है उसकी कंपोजिशन देखें तो ऑर्गेनेल बेटा जो भी होते हैं, आंख बंद करके याद रखना बेटा, ऑर्गेनेल जो भी होते हैं वो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल के बने हुए हैं। और ये जो ऑर्गेनेल बना हुआ है लिपिड और प्रोटीन का, यानी कि लिपोप्रोटीन का ये बना हुआ है, और इसमें स्पेशल हाइड्रोलाइटिक या कैटालाइटिक एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है बेटा। आगे देखें तो इसकी साइज, इसकी बेटा साइज है 1.5 माइक्रोन मीटर जो इसकी लेंथ है, और इसकी जो डायामीटर होता है वो होता है 0.5 माइक्रोन मीटर। ये आपके अलग अलग बुक्स में ये डाटा है। 1.5 माइक्रोमीटर जो साइज है ये आपके एयरलेस वगैरह उसमें दी हुई है, और शायद फेडरल है या कोई और बुक्स में भी दी हुई है। 0.5 माइक्रोमीटर साइज जो है ये पंजाब टेक्स्ट वगैरह इंडियन बुक्स है उसमें भी ये दी हुई है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी है। आगे हम चलें, मेम्ब्रेन बेटा याद रखना, पैराक्सोसोम, गैलेक्सोसोम, लाइसोसोम, ये तीनों माइक्रोबॉडी है और ये तीनों ही गोल्गी बॉडी बनाता है, और तीनों ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है ये। ठीक है ना। आपके सेल में 5 से 6 जो है ऑर्गेनेल है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जैसे कि पैराक्सोसोम, गैलेक्सोसोम, लाइसोसोम। ऐसे आपका जो है इसके अलावा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, वैक्यूल है, ये 6 ऐसे ऑर्गेनेल है जिसमें एक ही मेम्ब्रेन होती है। ठीक है बेटा। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, ये बात याद रखना, ये भी मेडिकल टेस्ट में पूछा जाता है। आगे हम चलें तो ये एनिमल सेल के अंदर कहाँ पाया जाता है बेटा, ये एनिमल सेल में 3 जगहों पे होता है, 3 ऑर्गन के अंदर होता है। एक ऑर्गन आपका ब्रेन है, जहाँ पे ये स्पेशल एक है ना फास्फोलिपिड बनाता है जिसका नाम है प्लाज्मोजन।
जो कि आपके ब्रेन्स की जो है सेल को बनाता है, उसकी लेयर वगैरह को। ऐसे आपका ये दूसरा मौजूद होता है, आपका दूसरा आर्गन है लिवर और किडनी। लिवर और किडनी के अंदर ये आपका पेरोक्सोसोम जो है वो अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लिपिड वगैरह को बनाता भी है, तोड़ता भी है, और फैट को भी स्टोर करता है। जो फ्यूचर में जानदार पानी वगैरह यूज़ करें या पानी की कमी होती है उन जानदारों में फैट स्टोर होती है, वो यहीं पे होती है इस ऑर्गेनल के अंदर। आगे बेटा चले तो प्लांट के अंदर ये ऑर्गेनल पाया जाता है। प्लांट के सिर्फ मीजोफिल सेल या फोटोसिंथेटिक सेल या पेरेन्काइमा सेल या मेरिस्टेमेटिक सेल या हम कहेंगे खाने को बनाने वाले सेलों के अंदर ये ऑर्गेनल प्लांट में पाया जाता है। यहाँ पे लीफ के अंदर, लीफ में होते हैं मीजोफिल सेल या फोटोसिंथेटिक सेल, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक सेल जो हैं, मीजोफिल सेल या लिविंग सेल या फोटोसिंथेसिस सेल, इनके अंदर ये ऑर्गेनल होता है जहाँ पे ये फोटो रेस्पिरेशन में हिस्सा लेता है। फोटो रेस्पिरेशन के वेस्ट प्रोसेस प्लांट में, जिसमें ये आपका जो है एसिडिक बनता है, जिसको हम कहते हैं सिंपल ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड, जिसको ये तोड़ता है अमीनो एसिड में, जिसका नाम है ग्लाइसिन। तो ये प्लांट के अंदर भी पाया जाता है। दो जानदार मोटे मोटे जो आपके बुक्स में दी हुई हैं डेटा। आगे हम चलें तो इसकी नेचर जो है, फितरत, ये ऑर्गेनल क्या है बेटा, एक माइक्रो ऑर्गेनल है। माइक्रो ऑर्गेनल को दूसरे लफ्ज़ में बेटा हम कहते हैं साइटोसोम, यानी कि छोटे ऑर्गेनल साइज में, ये बहुत छोटा ऑर्गेनल है। आगे हम चले तो बेटा ये ऑर्गेनल जो है सिर्फ और सिर्फ आपको नजर आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए, आपके सिंपल या लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए भी ये नजर नहीं आएगा, ये छोटे से वेजिकल्स होते हैं। आगे हम चले तो स्मॉलर देन लाइसोसोम एंड लार्जर देन गैलेक्सोसोम। आपका पेरोक्सोसोम जो होता है ना बेटा, ये लाइसोसोम से, लाइसोसोम जो है ना किलर मशीन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लाइसोसोम को। 2 लेक्चर आपके लाइसोसोम पे ऊपर मैंने बनाए थे, वो आपके अपलोड हो चुके हैं, वो लाइसोसोम को भी वहाँ पे देख लें, ठीक है ना बेटा, आपके इस चैनल पे। तो लाइसोसोम जो होता है ना ऑर्गेनल, जो किलर मशीन है, कैटागोनाइज करता है, उससे ये साइज में छोटा होता है। गैलेक्सोसोम जो ऑर्गेनल है उससे ये साइज में बड़ा होता है। गैलेक्सोसोम की साइज होती है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर, इसकी होती है 1.5 माइक्रोमीटर, ठीक है बेटा। तो यानी कि 1.5 टाइम ये थोड़ा बड़ा होता है गैलेक्सोसोम से। गैलेक्सोसोम आगे हम अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आगे हम देखें तो बेटा इसको बनाने वाला गोल्गी बॉडी है, जो इसका फादर है। नेक्स्ट अबंडेंट इन लिवर सेल, अपनी बॉडी में ये मौजूद 3 ऑर्गन होता है, लिवर में भी, किडनी में भी, ब्रेन में भी। पर इन तीनों में से ज़्यादा ये ऑर्गेनल कौन से ऑर्गन में पाया जाता है, वो बेटा ऑर्गन है लिवर, क्योंकि लिवर का ज़्यादा काम है फैट को स्टोर करना, फैट को बनाना, और आपका कोलेस्ट्रॉल बनाना, सेक्स हार्मोन वगैरह बनाना। इसके अलावा आपका लिवर ही ये काम करता है आपकी बॉडी में चर्बी बनाने के साथ साथ अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करना। शराब बंदा जो पीता है, शराब या नशा, उसको तोड़ना, उसको कम करना, उसको डिटॉक्सिफाई करना, ये लिवर का ही काम है। और लिवर में ये पेरोक्सोसोम होता है, उसके सेलों में, हेपाटिक सेलों में, जो ये काम करता है अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करना। इस वजह से अल्कोहल में ये ज़्यादा अमाउंट में होता है। फिर दूसरे नंबर में ये अमाउंट में होता है किडनी के अंदर। तीसरे नंबर पे सबसे कम होता है अपनी बॉडी में ब्रेन के अंदर। आगे हम चले तो बेटा फंक्शन, लाइसोसोम जो है, पेरोक्सोसोम है, गैलेक्सोसोम है, ये तीनों है तो माइक्रो बॉडी, पर इसमें हर किसी में एंजाइम जो है वो अलग अलग होते हैं। अब अगर हम गैलेक्सोसोम के बाद हम आगे डिस्कस करते हैं अपना पेरोक्सोसोम की हम बात करें, तो इसमें 3 किस्म के एंजाइम होते हैं, ठीक है बेटा, जो अपने बुक्स में लिखे हुए हैं अलग अलग बुक्स में। एक एंजाइम होता है पेरोक्सीडेज, दूसरा होता है आपका कैटालेस एंजाइम, इसके अलावा होता है ग्लाइसिन अमाइड ऑक्सीडेज। ये 3 एंजाइम होते हैं आपके पेरोक्सोसोम के अंदर, जिसमें से 2 एंजाइम जो आपके पेरोक्सीडेज और कैटालेस, ये 2 एंजाइम एनिमल सेल में होते हैं जो अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा आपका ग्लाइकोलेट एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम होता है प्लांट के अंदर, जो कि फोटो रेस्पिरेशन में हिस्सा लेता है। आगे इसको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। तो बेटा फंक्शन में पढ़ते हैं एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल में पेरोक्सोसोम का बेटा सबसे इंपॉर्टेंट और नंबर 1 काम है डिटॉक्सिफिकेशन अल्कोहल। बंदा जो शराब पीता है ना बेटा, शराब, अल्कोहल, इथानॉल, तो ये शराब बंदा पीता है, शराब जाएगा खून में, खून ये शराब को तोड़ने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए लाएगा लिवर में, बंदे के ह्यूमन के लिवर में। और लिवर जो होता है आपका बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, ये लिवर के अंदर बेटा सेल होते हैं, हेपाटिक सेल, और इन सेलों में बहुत ज़्यादा तादाद में ये ऑर्गेनेल होता है जिसको हम कहते हैं पेरोक्सोसोम, ठीक है बेटा। पेरोक्सोसोम के अंदर आप देखें, इसमें बाहर होती है फास्फोलिपिड बाइलेयर, ये यूनिट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना बेटा, ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इसकी 2 लेयर्स होती हैं और दोनों आपस में अटैच होती हैं, वो एक लेयर हो जाती हैं। आगे देखा तो इसमें पानी वाला ऐसा होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, और उस मैट्रिक्स में पानी होता है सिंपल, इसका खाना और प्रोटीन होता है। इसका सेंट्रल पार्ट होता है, इसको हम कोर कहते हैं, और कोर में
कोर में ये एंजाइम होते हैं आपके, कैटालेज है, पेरोक्सीडेज है और ग्लाइकोलेट एसिड ऑक्सीडेज, ये सारे एंजाइम होते हैं यहाँ पे आपके कोर के अंदर जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि बड़ा जैसे ही बंदा शराब पिएगा, वो शराब जो है उसको तोड़ेगा अपनी बॉडी में एक आर्गन जिसका नाम है लिवर। लिवर के अंदर ये सेलों में पेरोक्सोसोम ऑर्गेनेल होता है जो कि शराब को तोड़ता है। अब शराब जैसे आएगा ना, पेरोक्सोसोम के अंदर दो एंजाइम होते हैं जो शराब को तोड़ते हैं। पहला एंजाइम है बेटा, इसका नाम है पेरोक्सीडेज। ये एंजाइम क्या करेगा बेटा, ये शराब को तोड़ेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। पहले लिवर में शराब जो है ना उसको पेरोक्सोसोम में एक एंजाइम होता है, इसका नाम है पेरोक्सीडेज एंजाइम, जो कि शराब को तोड़ेगा H2O2 में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, ठीक है बेटा। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एक और एंजाइम आएगा, पेरोक्सोसोम में होता है, जो तोड़ेगा इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी में और ऑक्सीजन में। इस एंजाइम का नाम है कैटालेज। तो बेटा टोटल दो एंजाइम है जो शराब को तोड़ते हैं। पहला एंजाइम पेरोक्सीडेज है जो शराब को तोड़ता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने वाला कैटालेज एंजाइम है जो तोड़ता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी में और ऑक्सीजन में। अब आप देखें, बंदा जैसे ही ज़्यादा शराब पिएगा ना तो उसको पेशाब भी ज़्यादा लगेगा, यूरिन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बंदा जो पी रहा है ना बेटा शराब, वो शराब आगे चलकर लिवर उसको कन्वर्ट कर रहा है पेशाब के अंदर। और ये पेशाब कहाँ बनता है बेटा, ये पेशाब पेरोक्सोसोम में बन रहा है। पेशाब ये बनाता है शराब को, ये पेरोक्सोसोम कन्वर्ट करता है पेशाब में, तभी इसका दूसरा नाम पड़ा है यूरिकोसोम, यानी कि यूरिन वगैरह बनाता है। पेरोक्सोसोम जो इसका बेटा नाम पड़ा है इस वजह से पड़ा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। अल्कोहल को जब ये पेरोक्सोसोम तोड़ता है ना तो अल्कोहल से जो प्रोडक्ट बनती है उसका नाम है पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से इसका नाम पड़ा पेरोक्सी, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने वाला। सोम का मतलब है ये ऑर्गेनेल या बॉडी है। यूरिकोसोम नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि इसमें यूरिन बनता है, आखिर में शराब टूटता है पेशाब के अंदर या वाटर में। ऑक्सीजन गैस जो बनी वो अपनी रेस्पिरेशन में यूज होगी, ठीक है बेटा। तो ऐसे ये शराब को तोड़ता है आपका पेरोक्सोसोम, सिंपल। इसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। डिटॉक्सिफिकेशन अल्कोहल भी यही करता है पेरोक्सोसोम। और ये ज़्यादा ऑर्गेनल होता है लिवर में भी, किडनी में भी। शराब को तोड़ने वाले दो ऑर्गन होते हैं बेटा। प्राइमरी लेवल पे शराब को तोड़ता है लिवर, सेकेंडरी लेवल पे फिर शराब को तोड़ने वाला ऑर्गन है एक और जिसका नाम है किडनी होती है, ठीक है बेटा। डिटॉक्सिफिकेशन अल्कोहल ये करने वाले दो ऑर्गन है लिवर और किडनी। जब भी आप देखें जो बंदा ज़्यादा शराब पीता है ना बेटा, उसकी बॉडी में पहले नंबर पे जो ऑर्गन डैमेज होता है वो लिवर होता है, फिर किडनी होती है, सिंपल, फिर उसकी बंदे की मौत हो जाती है। आगे हम चलें तो डिटॉक्सिफिकेशन अल्कोहल के बाद नेक्स्ट बेटा इसका काम है लिपिड मेटाबॉलिज्म। जो भी एनिमल्स हैं बेटा उसकी बॉडी में चर्बी जमा होती है, वो चर्बी जो है उसको तोड़ना, लिपिड को तोड़ के फैटी एसिड बनाना, फिर फैटी एसिड को भी तोड़ना, उससे आगे पानी को बनाना, और पानी मिलेगा जानदार की बॉडी को। जब पानी की कमी होती है ना जानदार की बॉडी में, ये सारा ये लिपिड को तोड़ना, मेटाबॉलिज्म करना। लिपिड मेटाबॉलिज्म माना दोनों काम आते हैं। ये ऑर्गेनेल लिपिड को बनाता भी है, तोड़ता भी है। मेटाबॉलिज्म के फर्दर दो टाइप है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो बेटा ये जो ऑर्गेनेल है ये लिपिड को बनाता भी है, तोड़ता भी है, डिपेंड ऑन कंडीशन। अगर हम खाना खा रहे हैं ज़्यादा तो अपनी बॉडी में ये लिपिड को बनाएगा, आपकी जो भी शुगर्स वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं उसको कन्वर्ट करेगा लिपिड्स में। अगर हमें ड्रॉट कंडीशन आ गई है, स्टारवेशन का टाइम है, रोज़े में है, उपवास के अंदर है, अगर हम या व्रत के अंदर है बेटा, या हम किसी रेगिस्तान में खो गए हैं, तब अपनी बॉडी में एनर्जी होगी नहीं, तब ये पेरोक्सोसोम ही होता है जो जिसने फैट को स्टोर किया था ना, लिपिड्स को। ये पेरोक्सोसोम जो है इस लिपिड को तोड़ेगा, उससे फैटी एसिड बनेगा, फिर फैटी एसिड से आगे चलकर आपका शुगर्स बनेगी जो कि आपको एनर्जी देंगी, ठीक है बेटा। तो ऐसे ये दोनों काम करता है, लिपिड को बनाता भी है, तोड़ता भी है। लिपिड मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड को तोड़ना, ठीक है। आगे में क्या तो फास्फोलिपिड सिंथेसिस, ये फास्फोलिपिड को बनाता है, याद रखें। फास्फोलिपिड को बनाने वाले दो तीन ऑर्गेनेल हैं, एक आपका है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्गी बॉडी है, उसके अलावा ये पेरोक्सोसोम में होता है। फास्फोलिपिड आपको पता है वो मॉलिक्यूल है बेटा जो आपकी लेयर्स बनाता है। आपके ऑर्गेनेल की जो भी लेयर है वो फास्फोलिपिड की बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गैलेक्सोसोम, पेरोक्सोसोम, आपका वैक्यूल वगैरह, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी जो लेयर हैं लिविंग लेयर्स, ये सारी फास्फोलिपिड की बनी हुई है। फास्फोलिपिड को भी ये बनाता है, ठीक है, पेरोक्सोसोम। आगे हम चले तो ये आइसोप्रोनाइड बनाता है। आइसोप्रोनाइड एक मॉलिक्यूल है जो कि बना हुआ है C5H8, 5 कार्बन के एटम, 8 हाइड्रोजन के एटम जब मिलेंगे तो उससे एक मॉलिक्यूल बनेगा। इस मॉलिक्यूल को कहेंगे आइसोप्रोनाइड मॉलिक्यूल।
आइसोप्रोनाइड बेटा वो मॉलिक्यूल है जिससे आगे चर्बियां बनती हैं, और बेटा इस चर्बी या फैट को हम कहते हैं टर्पेनोइड्स। टर्पेनोइड हमने फैट का एक ग्रुप पढ़ा था बेटा। टर्पेनोइड हमने इस लेक्चर को, इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर बना लिया है, ये आपके इस चैनल पे पढ़ा है, टर्पेनोइड को थोड़ा देख लेना। टर्पेनोइड ये चर्बी का लार्जेस्ट ग्रुप था, इसमें चर्बियां आती हैं जो सारी बनी हुई हैं फैट्स आपके आइसोप्रोनाइड मॉलिक्यूल की, C5H8 की। इन लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नहीं होता है मौजूद। इनके मिसाल हैं टर्पेन्स, स्टीरॉइड, कैरोटीनॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। टर्पेन्स बेटा वो चर्बियां हैं जो आपको पता है आपके जो क्लोरोफिल की टेल होती है, पूंछ जिसको फाइटोल चेन कहते हैं, वो भी टर्पेन सिस फैट्स की बनी हुई है। ऐसे आपका विटामिन ए है, उसमें भी कुछ हद तक होती है। ऐसे आपके जो परफ्यूम्स हैं, परफ्यूम भी सारी इसी टर्पेन्स फैट्स की बनी हुई हैं, वो सारी इसी आइसोप्रोनाइड की बनी हुई है। ऐसे में आगे चलें तो बेटा गुलाब या जो भी फूल है उसके अंदर पेटल्स होते हैं ना, फूलों के पत्ते, उन पत्तों में जो रस निकलता है खुशबूदार, उससे परफ्यूम, सेंट्स, आपकी फ्रेग्रेंस वगैरह बनती है, पाउडर शाउडर, ये सारे, तो ये सारी फैट्स होती हैं। लेकिन बेटा ये फैट्स इसी से बनती है, आइसोप्रोनाइड यूनिट से। ऐसे आपके स्टीरॉइड जो है, स्टीरॉइड से आपका मिसाल आता है कोलेस्ट्रॉल, एक किस्म का चर्बी है। उस कोलेस्ट्रॉल से सेक्स हार्मोन बनते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये कोलेस्ट्रॉल जो है सारा का सारा बेटा इसी चीज़ का बना हुआ है, आइसोप्रोनाइड का। और आइसोप्रोनाइड या ये मॉलिक्यूल बनाने वाला पैराक्सोसोम होता है। तो पैराक्सोसोम ही है आइसोप्रोनाइड बनाता है, उस आइसोप्रोनाइड से कोलेस्ट्रॉल बनेगा, उस कोलेस्ट्रॉल से आगे चलकर सेक्स हार्मोन बनेंगे, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल आपका डिटॉक्सिफिकेशन का कैल्शियम भी करता है। कोलेस्ट्रॉल ये जो आपके अंदर बेटा सेल मेम्ब्रेन को भी बनाता है, एनिमल सेल को, लिवर की सेल को 50% तक। कोलेस्ट्रॉल ये वो चीज़ होती है जो आपकी बॉडी में विटामिन डी को भी यही बनाता है, कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। कोलेस्ट्रॉल तभी बनेगा जब आइसोप्रोनाइड होगा, तो ये कोलेस्ट्रॉल भी बनाने वाला यही होता है। ठीक है बेटा, आगे हम चलें, एक्सपोर्ट एंड प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को ये बनाता भी है, आइसोप्रोनाइड को यही बनाता है, और कोलेस्ट्रॉल को एक्सपोर्ट भी करता है सेल के साइटोप्लाज्म में जहाँ पे इसकी नीड होगी। एक्सपोर्ट एंड प्रोड्यूस ए फास्फोलिपिड कॉल्ड प्लाज्मोजिन। ये बेटा एक किस्म का फास्फोलिपिड बनाता है, एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसका नाम है प्लाज्मोजिन। और ये प्लाज्मोजिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्बी होती है जो आपके ब्रेन और आपके दिल के सेलों को बनाती है। ठीक है बेटा, प्लाज्मोजिन एक एसेंशियल लिपिड से एक किस्म का जो लाजमी चाहिए आपके इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन एंड हार्ट टिश्यू। आपका ब्रेन और हार्ट जो है वो ज़्यादातर बने हुए किसके हैं, फैट्स होती है। ब्रेन में तो ज़्यादातर है ही फैट बेटा, वो फैट सारी ये होती है प्लाज्मोजिन। इसके अलावा और भी फैट्स होती हैं बहुत सारी किस्म की जो आपके ब्रेन्स को बनाती हैं, उसकी लेयर वगैरह को। ठीक है बेटा, आगे हम चलें तो स्टोर फैट इन कैमल, कैंगरू एंड रेप्टाइल्स। जो रेगिस्तान में जानदार नहीं रहते हैं, जिनको बेटा हमेशा पानी की शदीद कमी रहती है, किल्लत रहती है, तो उन जानदारों को आप देखें हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन, 12-12 दिन पानी नहीं मिलता है, फिर भी वो सर्वाइव करते हैं। वो सर्वाइव क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा ये जो जानदार होते हैं, सांप बलाएं वगैरह जो रेगिस्तान में रहते हैं, आपका कैंगरूज हैं, कैंगरू रेट होते हैं, कैमल जो होता है रेगिस्तान का जहाज जो है बेटा, इन्हें जानदारों में पानी की कमी होती है। 10-12 दिन भी पानी ना मिले तो इनको जानदार को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी में पैराक्सोसोम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, इसके लिवर में और इनके स्किन सेल्स में भी। और वहाँ पे ये क्या करता है, पैराक्सोसोम इन जानदार में फटाफट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फैट को स्टोर करता है ये। तो जब भी कैमल जो है, ऊँट है, कैंगरू जो ऑस्ट्रेलिया का जानदार है, कैंगरू उसका नेशनल जो एनिमल है। इसके अलावा आपका रेप्टाइल्स है, सांप बलाएं वगैरह, तो उन जानदार में जब भी पानी की कमी होगी, 12 दिन 15 दिन पानी नहीं मिलेगा ना, तो ये जानदारों में पैराक्सोसोम में फैट स्टोर होती है। फिर इसका पैराक्सोसोम में पानी की कमी होगी ना, इसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी, तब ये पैराक्सोसोम फैट को तोड़ेगा, उस फैट से पानी बना के देगा। वो पानी जो है इसके सेल को मिलेगा, जानदारों के ऐसे ऐसे में सेल में पानी की कमी पूरी की जाती है। ये पानी की कमी पैराक्सोसोम पूरी करता है। ठीक है बेटा, फैट को स्टोर करके और फैट को तोड़ के, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। ये जानदार सारे एनहाइड्रोबायोसिस कहलाते हैं। ये जो जानदार है ये मेटाबॉलिक वाटर को यूज करते हैं। फैट टूटेगी तो उससे पानी बनेगा, उस पानी को इसके जानदारों का जो सेल है ना बेटा, कैमल है, कैंगरू है और आपका रेप्टाइल है, इन जानदारों का सेल इस पानी को यूज करता है। इस पानी को कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर, और इन जानदारों को हम कहेंगे एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस माना वो जानदार जो 90% अपने मेटाबॉलिक वाटर को यूज करे, तो ऐसे बेटा जानदारों को हम कहेंगे एनहाइड्रोबायोसिस। हम एनहाइड्रोबायोसिस नहीं है, हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक वाटर बनता है वो पसीने की फॉर्म में या थूक की फॉर्म में या पेशाब की फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है बेटा, आगे हम चलें तो ये स्टोर करता है फूड। कौन सा फूड? फैट को ही इन जानदारों के अंदर
फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर में पानी देने के लिए। तो ये बेटा ये तकरीबन 8 से 10 काम करता है ये अलग अलग किस्म के एनिमल के अंदर। इस वजह से इस ऑर्गेनेल का मेन रोल भी एनिमल की बॉडी में आता है, तभी इसको दूसरे नाम से हम कहते हैं एनिमल माइक्रो ऑर्गेनेल या एनिमल स्पेशल ऑर्गेनेल। समझ आ रही बात? प्लांट में भी होता है, आगे एनिमल में होता है, मगर ये ज्यादा तादाद में एनिमल के अंदर होता है। एनिमल के अंदर आप देख रहे हैं इसके 8 से 10 काम है, ठीक है बेटा। प्लांट के अंदर इसका एक ही काम है, वो ये कि जब प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। ये प्लांट में अनफेवरेबल एक प्रोसेस होता है जो मजबूरी में हो जाता है जब प्लांट फोटोसन करता है, वो फोटोसन में प्लांट को CO2 गैस चाहिए, मगर माहौल में जब ऑक्सीजन बढ़ जाती है वो ऑक्सीजन आ जाती है, फिर वो ऑक्सीजन जाके रिएक्ट कर जाती है एक एंजाइम के साथ जिसका नाम रुबिस्को है, जिसके नतीजे में ये वेस्टफुल प्रोसेस शुरू होता है जिसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इस फोटो रेस्पिरेशन में टॉक्सिक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड। इस टॉक्सिक कंपाउंड को तोड़ना प्लांट के अंदर ये काम होता है पैराक्सोसोम का, ठीक है बेटा। पैराक्सोसोम क्या करेगा, इस प्लांट के अंदर इस टॉक्सिक कंपाउंड को, ये ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड है टॉक्सिक कंपाउंड, इसको ये पैराक्सोसोम जो है इसके अंदर एंजाइम होता है GAO, G माना ग्लाइसिन, A माना एसिड, O माना ऑक्सीडेज। ये एक एंजाइम है ग्लाइसिन एसिडिक ऑक्सीडेज जो क्या करेगा, इस ग्लाइकोलेट को तोड़ेगा एक अमीनो एसिड में जिसका नाम है ग्लाइसिन। फिर ग्लाइसिन अमर से आगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वहाँ पे जाकर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके क्लोरोप्लास्ट में जाके एक अच्छी सी प्रोडक्ट में जिसको शुगर्स कहेंगे, ठीक है बेटा। तो ये फोटो रेस्पिरेशन सिंपल करता है, इसका काम एक ही प्लांट में। फोटो रेस्पिरेशन टॉपिक को हम अगले चैप्टर जो है आपका बायो एनर्जेटिक वो आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद, है ना, उसमें हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है। चलो जी बेटा, तो ये इसका काम था पैराक्सोसोम का और ये सारा इसका फंक्शन था। अब स्ट्रक्चर आप देख लें पैराक्सोसोम की। ये पैराक्सोसोम जो है ओवल शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है, ये गोल्गी बॉडी का वेजिकल होता है। और पैराक्सोसोम जो है बेटा इसमें दो ही चीज़ें आती हैं, एक इसका मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या होता है प्रोटीन्स हैं और वाटर होता है और इसमें पानी शानी होता है, और सिंपल इसके अंदर लिपिड्स भी होता है स्टोर किया हुआ, ठीक है बेटा। आगे हम देखें तो इसका इनर रीजन इसको कोर कहते हैं, कोर में एंजाइम होते हैं। ये आपके प्लांट के अंदर एक एंजाइम होता है GAO जो फोटोरेस्पिरेशन करता है। एनिमल के अंदर दो एंजाइम होते हैं पेरोक्सिडेज कैटालिस जो कि अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो पैराक्सोसोम हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अच्छी तरह से लेक्चर को सुने, अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को याद करें, और दुनिया की कोई भी टेस्ट आएगी, डॉक्टरी की, कोई भी जॉब्स की, आपका क्वेश्चन इस मेरे लेक्चर से आउट ऑफ नहीं आएगा। आपको कोई भी दुनिया का अलग अलग बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं कंटेंट जो बनाता हूँ तकरीबन सारे 5-6 बुक्स उसको जहन में रख के उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उसको मैं निकाल के आपके लिए मेहनत करके ये डिज़ाइन करता हूँ लेक्चर, ताकि आपको ज़्यादा मदद मिल सके और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर हो सके। और ये चीज़ों को भी मैं सीक्वेंस में अरेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छी से अच्छी तरह समझ में आ जाए जल्दी से जल्दी टॉपिक को। तो अपनी है ना बेटा एक फेयर कापी ले लें बायो की, मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसको फेयर कापी पे लिखते जाएं ताकि वो इजी रहे, आपको फिर याद रहे। या फिर ये जो लेक्चर है मेरा एक बार अच्छी तरह सुने, फिर टेस्ट वगैरह हो, जब आपकी कोई भी टेस्ट वगैरह हो डॉक्टरी वगैरह की, मेडिकल की, या जो भी आप बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं या कमीशन आ रही है आपकी लेक्चरशिप वगैरह, उसमें आप ये लेक्चर जो अच्छी तरह सुने, इससे आउट ऑफ सवाल नहीं आता है। ये MSc लेवल के टॉपिक्स हैं सारे, MSc लेवल पे चीज़ें यही होती हैं बेटा, ठीक है ना। तो ज़्यादा कोई डीप में वो चीज़ें हैं ही नहीं, सवाल यही आते हैं, चाहे वो टेस्ट लेक्चरशिप की हो या मेडिकल की टेस्ट हो, इससे आउट ऑफ कुछ नहीं आता है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद हमेशा रखें, कभी ना उम्मीद रहें, मेहनत करते रहें खूब। एक दिन में आप अच्छे टीचर या अच्छे डॉक्टर नहीं बनोगे, इसमें सालों की मेहनत लगती है, ठीक है बेटा। हर काम के पीछे लगन और मेहनत और डेडिकेशन होनी चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका ख्वाब है, वो खुदा ताला आपको वो ख्वाब उसको हकीकत में ज़रूर बदलेगा, मगर उसके लिए शर्त है मेहनत है, मेहनत है, मेहनत है, ठीक है बेटा।